और अब सबसे बड़ा मुद्दा की शुरुआत करते हैं। 2003 में देश की सियासत में भूचाल लाने वाला मधुमिता शुक्ला हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी और यूपी की सियासत में अहम रोल रखने वाले अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को रिहा कर दिया गया, जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए रिहाई का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमरमणि की रिहाई से किसे फायदा होगा? क्या ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है? अमरमणि की रिहाई से तमाम सियासी सवाल उठ रहे हैं और सबसे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, अमरमणि की रिहाई, क्या ये वोट बैंक की है लड़ाई? इसके अलावा ब्राह्मण वोट बैंक के लिए अमरमणि की रिहाई क्या हुई है? अमरमणि की रिहाई सियासी मुद्दा बनेगा। अमरमणि की सजा माफ, ये कैसा इंसाफ? आंसू मांग रहे इंसाफ, अमरमणि कैसे माफ? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, और उससे पहले क्या कुछ बयान वो सुनो। ऊपर वाले का आशीर्वाद है और हम लोग 20 वर्षों से इसके लिए तरस रहे थे, अपने माँ बाप के लिए तरस रहे थे। आज वो घड़ी आई है। हमारा पूरा परिवार, सभी लोग बहुत खुश हैं, अत्यंत खुश हैं। इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। सर, हमें नहीं इस विषय में कोई जानकारी है, हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। अगर हमको कहीं किसी ने नोटिस या सुप्रीम कोर्ट हमें नोटिस करेगी तो हमारे सभी अधिवक्तागण उसका जवाब लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। घर जाएंगे, रहेंगे? नहीं, मैंने आपसे बताया सर कि वो बेहद उनकी तबीयत खराब है, माता पिता जी जी। अभी वो डॉक्टर के सर्विलेंस में है सर। ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको कब डिस्चार्ज करना है, कब रिलीफ करना है, कब दवा देने बुलाना है, सब डॉक्टर्स डिसाइड। जिस तरीके का प्रकरण है और ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और जो लोग बेटियों की हत्या में बंद हैं, जो सजा याफ्ता है और इतने जघन्य अपराध में शामिल हैं, उनको निश्चित तौर से इस तरीके से छोड़ना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। और क्योंकि इसका गलत संदेश जाएगा समाज के अंदर, ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की जघन्यतम हत्याएं की हैं, जिसमें जघन्यतम कार्य किया है, और खास करके जो महिलाओं के उसमें लोग रहे हैं, जिनको महिलाओं का सम्मान नहीं किया, निश्चित तौर से ऐसे लोगों को सरकार को छोड़ना चाहिए। इसको नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। अभी देखिए, मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। हमारी जो फाइलें जाती हैं, राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है, और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती, पूरा अध्ययन करती हैं। सीआई से प्राप्त जो मेरे पास कागज है वो सारे बताते हैं कि अमरमणि 12 सालों से जेल ही नहीं गया। तो इस वजह से तो भ्रष्ट नहीं है तो क्या है? वो अच्छे चाल चलन की बात करते हैं। किस अच्छे चाल चलन की बात करते हैं? अस्पताल में दरबार लगाता है, रात में अपने घर चला जाता है। हिंदुस्तान की महिलाओं की बात करते हो। 20 साल हो गए हमको, हम बर्बाद हो गए हैं इस केस में। मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी नेता, अजय वर्मा जी कांग्रेस नेता, डॉक्टर राहुल यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता, वीरेंद्र भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। वीरेंद्र भट्ट सर, एंगल क्या आप देखते हैं? सवाल ये कि रसूखदार तो उसके लिए सब माफ, आखिर बच क्यों निकलते हैं? और जो आरोप है निधि के जो आरोप है उसमें कितनी सत्यता? केवल जो अमरमणि त्रिपाठी पर आरोप हैं वो आरोप सिद्ध हैं, उसकी वो सजा काट चुके हैं, 20 साल सजा पूरी कर चुके हैं। निधि आज सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के बाद की डेट दी है, यानी 2 महीने के बाद की, और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है। तो यानी स्टेट गवर्नमेंट ने जो किया है वो केवल विधि सम्मत कार्य था।
अब इसमें ये लोग वोट बैंक कहाँ तलाश रहे हैं, कोई ब्राह्मण वोट बैंक, कोई जातियों का वोट बैंक। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये कोई जाति आधारित कोई रीजनल पार्टी नहीं है जहां उसको कोई ट्रम्प कार्ड चाहिए हो, कोई नया गिमिक चाहिए हो, कोई रोज नया स्वांग करना हो। राष्ट्रीय पार्टियां इस तरीके से काम नहीं करती कि उनको एक जाति का कोई उन्हें कार्ड चाहिए। तो इसको बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। ये एकदम लीगल मामला है। आजीवन कारावास की सजा उन्होंने पूरी कर ली है और उनका जेलर की रिपोर्ट के अनुसार उनका चाल चलन ठीक रहा था, इसका उनको रिमिशन मिला है। और ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये विधिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। अब इसको पॉलिटिकल एंगल क्यों दिया जा रहा है, ये तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं। डॉक्टर राहुल यादव जी से पूछ लेते हैं कि पॉलिटिकल एंगल क्यों दिया जा रहा है, आधार पर लगा रहे हैं। वीरेंद्र भट्ट जी जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कई सारे तथ्यों को बड़ी समझदारी के साथ दरकिनार करते हुए भी नीतीश शुक्ला का बयान नहीं सुना, अभी कांग्रेस के अध्यक्ष जी बोले थे उनको नहीं सुना। मैं समाज के दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि राजनीति का अपराधीकरण जो 80 और 90 के दशक में था, ये बड़ा अच्छा हुआ कि पिछले दशकों में सारे बाहुबली जो नेता थे बिहार और यूपी के, ये सारे हार गए और ये बहुत अच्छा संदेश किया समाज को कि कम से कम इन बाहुबलियों से समाज को छुटकारा मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन बीजेपी की सरकार जब से आई है, अभी एक सांसद का जो इनके मामले न्यायालय में लंबित थे और वीडियो के सामने उनकी जिस तरह से हत्या हुई और अभी तक उसका कारण नहीं पता चल सका, जिससे लोगों के बीच में डर व्याप्त है। तो राजनीति के अपराधीकरण की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनावी लाभ के लिए, और पूर्वांचल के 10 से 12 जिले ऐसे हैं जो बाहुबल प्रभावित हैं, सरकार भी जानती है। गोरखपुर, बलिया, मऊ, बनारस, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, अयोध्या, तो इन सारे जिलों पे तो ये सरकार अगर ये चाहती है कि अगर धनबल और बाहुबल के सहारे चुनाव जीता जाए, तो मुझे लगता है कि ये सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। जिस महिला की हत्या हुई वो उसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा था और उसने बड़ी भावुक चिट्ठी लिखी थी, तमाम कहानियां मैं 20 साल से इस पर न जाने कितने हुए, तो इस पर एक संवेदनशील दृष्टिकोण रखना चाहिए था। राज्यपाल जी ने यह निर्देश दिया है जेल प्रशासन और सुधार विभाग को कि रिहा किया जाए, तो ठीक है, ये कानूनी मामला, न्यायालयिक मामले पर कोई टीका टिप्पणी ठीक नहीं है, पर सरकार को इस पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, यही स्पष्ट बता पाएंगे कि आखिर क्या मंशा है सबका। रमाकांत जी, सवाल आपसे है। राहुल जी बिहार में आनंद मोहन सिंह जो एक दलित IAS अधिकारी की हत्या का आरोपी है, उसकी सजा पूरी नहीं हुई और नीतीश कुमार ने उसको जेल से रिहा किया है। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकारों की ये प्रवृत्ति आखिर उनको, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बाहुबली हो, पूर्व मंत्री रह चुका हो, रसूख वाला हो, उसके लिए सब कुछ माफ। रमाकांत जी, समाजवादी पार्टी का सवाल है कि क्लियर कीजिए स्टैंड। आ रहे सर, वीरेंद्र सर, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार ने आनंद मोहन, बिहार सरकार सर आ रहे हैं, वीरेंद्र सर एक मिनट रुक जाइए। जेल मैनुअल में अमेंडमेंट किया है। बीजेपी नेता को बोलने दीजिए। देखिए राहुल जी, यहाँ पर अगर राजनीति करनी है तो एक अलग परिप्रेक्ष्य बन जाता है, एक अलग फील्ड बन जाती है। मुझे लगता है इस निर्णय को किस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को या हम सबको पता है जो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने, जिसमें थे न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एम सुंदरेश जो न्यायमूर्ति थे, उन्होंने कहा था जो कि जेल के अंदर में ऐसे 3 श्रेणी में उन्होंने बांटा था। जो उन्होंने कहा था जो कि एक श्रेणी वो है जिसमें प्रीमेच्योर रिहाई की बात हो रही है, जिसमें 14 साल, जैसे जिसको किसी को उम्र कैद है, अगर उसने 14 साल अगर जेल काट लिया है तो उसके ऊपर में राज्य सरकार विचार कर सकती है। दूसरी चीज ये थी जो एक श्रेणी ऐसा था जिसमें विचाराधीन कैदियों की बात थी। तीसरी ये थी जो निचली अदालत से उसको सजा तो मिल गई है, लेकिन उच्च अदालत में जाकर के अगर उसके मामले लंबित है तो ऐसे मामले में आप रिहाई भी दे सकते हैं और उनको जमानत भी दी जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 161 के तहत जिस तरह से रिहाई की बात की गई है, मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है, सुप्रीम कोर्ट का सुझाव भी है, और इसके अंदर में खास करके उन्होंने इस पर विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो ना समाजवादी पार्टी को सही लग रहा है ना ही कांग्रेस को सही लग रहा है। देखिए, अब मैं वही तो पहले ही अपने वक्तव्य में कहा जो कि अगर राजनीति करनी है तो एक अलग बात हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि किस तरह से आनंद मोहन को बिहार के अंदर में कैसे छुड़ा लिया जाता है, और मुझे लगता है जो कि यहाँ पर 17 साल से ऊपर के जो व्यक्ति
उन्होंने जेल की सजा काट ली हो और उसको नियम के तहत, खास करके सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है, जो गाइडलाइन है, उसी के तहत उनकी ठीक है। अजय वर्मा जी, अभी भी कोई सवाल बनता है? देखिए राजपूत जी, अभी आप एक बेटी की माँ को, बेटी की बहन को और एक दूसरी बेटी सारा सिंह की उसकी माँ को मैं एक चैनल पे देख रहा था। मुद्दा रिहाई का, मुद्दा छोड़ने का मुद्दा उसका नहीं, मुद्दा है देश के सामाजिक वातावरण में देश की बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होने के बाद जो हत्यारे हो, जघन्यतम श्रेणी के अपराध में आता, किसी की बेटी मर जाए। मैं पर्सनल नहीं हो रहा, लेकिन भाजपा के नेता से पूछूंगा, अगर इनके घर में यह हादसा होता तो क्या इनकी अब भी ये राय होती जो है बोल रहे हैं कि साहब राजनीति ना हो, राजनीति कर रहे हैं और इस पर चर्चा ना हो, कोर्ट का निर्णय है। भाई अपराध की श्रेणी देखी जाती है कि अपराध किस श्रेणी में, जघन्यतम हत्या है, जघन्यतम श्रेणी है, अति उच्चतम जघन्यतम है या साधारण श्रेणी है। एक अपराध तो ये होता है कि अपराधी अनजाने में कर देता है तो वो चलो छोड़ दिया जाता है। जब कोई आदतन अपराधी हो, आदतन अपराधी, राजपूत जी, आदतन अपराधी, एक मिनट को बोल रहा हूँ, आदतन अपराधी, आप वो इतिहास उठा के देखिए अमरमणि त्रिपाठी का बेटे का ये कोइंसिडेंट, कोई संयोग है, प्रयोग है। इनके बेटे ने भी अपनी बहू के साथ क्या काम किया था, कि साहब क्या हुआ था, इनका भी यही आचरण नजर आया। अब वो सबसे बड़ा इसमें तो जघन्यतम श्रेणी है कि खुद की पत्नी होते हुए एक कवि जो भारत की शान होते हैं, पत्रकार, कवि, शायर, उसके साथ आपके अवैध संबंध रहे, फिर वो डीएनए टेस्ट में बेटा निकला और उसके बाद हत्या हो जाती है। इसमें देश में क्या हो रहा है? तो कांग्रेस क्या चाहती है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी कि देश की सरकार, खास करके ये संयोग और प्रयोग भाजपा शासित डबल इंजन सरकारों में क्यों रहे? बिल्किस बानो के मामले में गुजरात में यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है और सुप्रीम कोर्ट पुनर्संज्ञान ले रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कोइंसिडेंटली डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे भी यही प्रयोग दोहराया जा रहा है। चुनाव के लिए आप किस तक जाओगे, सत्ता की भूख आपको कहाँ ले जाएंगे, लोग कहना चाह रहे हैं। अब ये चर्चा हो रही है, समाज से भी कह रहे हैं। अब मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ, गुजरात के मामले में ये नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं। सरकार, वीरेंद्र सर बोलने तो दीजिए, वीरेंद्र सर बोलने दीजिए। सर देखिए, ये भाजपा के मुखौटे चेहरे के रूप में जनरल, ठीक है। अजय जी, ये लहजे को संभालिए, लहजे को संभालिए। ठीक है, मैं मना कर रहा हूँ ना, मैं मना कर रहा हूँ, आपसे कमेंट नहीं मांगा जा रहा है उनके लिए, आप अपनी बात कहिए। बीजेपी प्रवक्ता बना देगी जब बोले बीजेपी, नहीं, उनको जो बनना है वो छोड़ दीजिए ना, आप अपनी बात। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार इस निर्णय पर पुनर्निर्णय करे और या फिर हिंदुस्तान की हर उस जेल में जो भी इस तरह के अपराधों में बंद है, उन सब के लिए भी पुनर्याचिका। ठीक है, रमाकांत जी, आप सुन तो लीजिए। रमाकांत मिश्रा जी, अजय देखिए, अजय जी का जो कहना है, मैं अजय जी की बात एक अलग हो जाती है, क्योंकि इसमें देख रहा हूँ राजनीति कुछ ज्यादा ही हो रही, राजनीतिक शब्द कुछ ज्यादा मुझे लगता है। देखिए, मैं एक सामाजिक तौर पर भी बात करना चाहता हूँ, एक राजनीतिक तौर पर भी बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर जिस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश आया था, जब एक गाइडलाइन आई थी, जब एक सुझाव आया, उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जब अमरमणि ने अपने लिए सजा कम करने की बात की, रिहाई की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, 10 फरवरी 2023 को उन्होंने रिहाई का आदेश भी दे दिया था। लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने इसके ऊपर में विचार नहीं किया, उसके बाद उन्होंने अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर उन्होंने याचिका दायर की। अब जाकर के उन्होंने 18 अगस्त का जो ये था सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसमें उन्होंने कहा जो कि इनका रिहाई होना चाहिए। और उसी के तहत आप देखेंगे अनुच्छेद 161 के तहत जो राज्यपाल महोदया की जो अधीनस्थ जो रमाकांत जी, आप जो बताना चाहते हैं वो नहीं समझेंगे और समझना भी नहीं चाहते। नहीं, मैं रमाकांत राहुल जी, देखिए, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ। मैं अगर कह रहा हूँ राजनीति अगर करनी है तो फिर तो अलग बात हो जाती है, लेकिन कोई भी ऐसा विषय। डॉक्टर राहुल जी, रमाकांत जी, एक मिनट सुन लीजिए। अजय जी, बीच में नहीं। राहुल जी, इनका कोई महत्व है या नहीं है? राहुल जी, मैं अजय जी की बात से बहुत सहमत। अजय जी ने बड़ी संवेदनशील बात कही कि कम से कम दोनों पक्षों की तरफ से सोचा जाना चाहिए, राजनीति की बात नहीं। मैं एक समाज के दृष्टिकोण से देख के कह रहा हूँ। आज आपके जितने विधायक हैं उसमें से 111 विधायक ऐसे हैं विधानसभा में जिनके ऊपर आपराधिक मामले। आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, आप गलत ट्रैक पकड़ लिया आपने जिस मुद्दे पर बैठे हुए। मैं बताना चाहता हूँ, जिस मुद्दे पर बैठे बताना चाहता हूँ कि आज जितने भी हैं 4000 से ज्यादा विधायक हैं और 1700 स्वतंत्र विधायक के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। छोड़ देते हैं, आंकड़े घट नहीं रहे, छोड़ देते हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो इसमें बीजेपी का बड़ा रोल है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी अगर अपने आप को ये कहे कि भाई मैं बाहुबलियों से दूर हूं, धर्मों से दूर हूं, तो ये कोई नहीं। एक मिनट रमाकांत जी जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र सर, वीरेंद्र भट्ट जी, लेकिन एक मिनट राहुल जी एक मिनट सर, लेकिन सवाल वो छोड़ दीजिए, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि रसूख है तो जेल में सारी सुविधाएं। जो मधुमिता की बहन निधि आरोप लगाती रही कि 12 साल तक अस्पताल में ही रहे, वहां दरबार सस्ता रहा, बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने कहा कि आरटीआई से ये जानकारी हासिल की। अगर रसूख है तो क्या जेल, क्या बाहर, क्या आजाद, क्या कैद? अगर रसूख है तो सजा भी माफ, रसूख है तो सब कुछ अपना। ये है स्थिति। जी बिल्कुल। और एक मिनट, ये सवाल वीरेंद्र सर से। देखिए, ये बातें निधि जो कह रही है, इन बातों में दम है और ऐसा पहले भी होता रहा है। तो यहाँ मुद्दा ये होना चाहिए था, यहाँ मामला कोर्ट के सामने ये जाना चाहिए था, जो आदमी मर्डर केस में कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है, वो 6 साल कैसे हॉस्पिटल में रहा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। और स्टेट गवर्नमेंट को और जेल प्रशासन को इसके लिए दे मस्ट हैव बीन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। उनको जवाब देना चाहिए था कि ये कैसे हुआ ये। लेकिन इस मुद्दे को चैलेंज करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट को इसलिए जा रही, साहब इसकी रिहाई कैसे हो रही है। और जैसा कि अभी एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि फरवरी में ये आदेश हुआ था, फिर वो कंटेम्प्ट में गए थे, तो राज्य सरकार ने जो कुछ भी कार्रवाई की है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ही की है। सजा के दौरान वो जेल में कैसे रहे, घर में कैसे रहे, पैरोल पे कैसे गए, इसके लिए जो जेल मैनुअल है, जो जेल संबंधी कानून है, उनको चुनौती दी जानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में कि कैदी ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कैसे कानून को सर्कमवेंट करके, कानून को धता बता करके, कानून का मजाक उड़ा करके उसने जो है हॉस्पिटल की या जेल के बाहर की सुविधाएं भोगी। ये मुद्दा होना चाहिए था और ये अभी भी हो रहा है और ये तमाम राज्यों में हो रहा है कि कैदी किसी न किसी बहाने से पैरोल से बाहर छूट जाते हैं या डॉक्टरों की मिली भगत से अजय जी बड़े हॉस्पिटल में बाहर चले जाते हैं। ये अभी हो रहा है। हाँ। ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है ये वाला। अजय जी, वो 6 साल कैसे? तो सरकार को करना क्या चाहिए था? आपके मुताबिक क्या होना चाहिए था? क्या सरकार का हस्तक्षेप है इसमें? आपको लगता है सरकार का क्षेत्राधिकार है? राहुल जी, मैं सत्यता की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आंकड़े और आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं कि ये भाजपा का प्रयोग है या सहयोग। कुलदीप सेंगर का मामला, वो बीजेपी से कोइंसिडेंट है या क्या है? बीजेपी के विधायक स्वामी चिन्मयानंद, वो भाजपा सांसद, एमपी बेटी का मामला। आसाराम बाबू बलात्कार के मामले में जेल में, वो भाजपा के धर्मगुरु चरण चुंबक करते उनके बड़े नेता। ब्रजभूषण सिंह का मामला, वो भाजपा से सांसद, तो देश की बेटियां जब पोडियम पर फोटो खिंचाती तो प्रधानमंत्री कहते थे मित्रों मोदी है तो मुमकिन है। अरे भाई 4 किलोमीटर दूर बैठे, आप उनसे मिलने तक नहीं गए, उनकी सूचना नहीं सुनी, उनसे बात नहीं करी। और भाजपा के सारे नेताओं के मुंह में दही जम गई कि उन बेटियों के, सबके बेटियां हैं इनके, कोई नहीं बोला, उनको सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि नौकरी का सबको खतरा था, मोदी जी का सबको डर था। अब आप इस पे आ जाइए, अभी राज्य मंत्री एक सरदार जी थे, हरियाणा प्रदेश सरकार बीजेपी, उनको हटा गया है एक महिला कोच और बेटी से उन्होंने मामला करा। मेघालय में एक उपाध्यक्ष बीजेपी के महिला के बलात्कार में फरार थे, उनको पुलिस ढूंढती कर रही। अब ऐसे ही बेटी की हत्याओं के मामले में कभी, चाहे वो विधायक हो, नेता हो, एमपी हो, वो कांग्रेस में रहा हो या बीजेपी में रहा हो, या वर्तमान जो स्थिति है, क्या सरकार बेटी विरोधी है? क्या ये बेटियों के बारे में नहीं सोच सकती? पुनर्विचार इसके बारे में जब सरकार ने रिपोर्ट दी तो क्या उसका आंकलन देखना चाहिए था कि इसका समाज में क्या मैसेज जाएगा? और यही अगर आप कहना चाहते हैं राहुल राजपूत जी कि मैं ये कहूं या बीजेपी चाहे मैं भी ये कह दूं कि नहीं, भारत अपराध मुक्त हो चुका है, अब बलात्कार बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, अपराध 0 हो गया है, लोग ताला खोल के सो रहे हैं, दूध की नदियां बह रही हैं और भारत सोने की चिड़िया बन गया, तो हम ये कह देते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा है नहीं हुआ है, ना होगा। जो है, मैं कह रहा हूं ना, तो जब में ये चीज नहीं है
तो सारी स्थिति देखें, क्या वो आदतन अपराधी है या अपराधी अचानक में हुआ या अनजाने में हुआ या जानबूझकर हुआ, और हत्या की श्रेणी, बेटी की भी श्रेणी, इनकी भी श्रेणी और सारी चीजें। मुझे तो देखिए, इसमें जब मैं जेल किसी और मेहमान पे नहीं जाऊंगा, मैं किसी और कारागार ने ऐसी रिपोर्ट दी, तो क्या जेल कारागार ने उन सारी परिस्थितियों को नहीं देखा? सब कुछ कोर्ट तो तय करता है ना अजय जी, आप कोर्ट को भली भांति जानते हैं, सब कुछ कोर्ट तय करता है। हम आप होते कौन है? आप तो सवाल भी उठा सकते हैं, मैं तो सवाल भी नहीं कर सकता। मैं तो कोर्ट की प्रक्रिया पे ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सारी समाज में एक सोशल फैब्रिक, सामाजिक समरसता, समाज, एक बेटी होने का बेनिफिट 70 करोड़ महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात तो करते हैं मित्रों, हम 70 करोड़ महिलाओं को वचन देते हैं कि बेटी बचाई जाएगी। आपको देखिए, आपको मोदी से चिढ़ है, आपको योगी से चिढ़ है, सरकार से चिढ़ है कि सिस्टम से चिढ़ है? सरकार से मुझे वर्तमान जो सिस्टम में सरकार का रमाकांत जो सरकार के रमाकांत चलता है, आचरण सरकार के अनुरूप चलता है। अभी अजय जी कह रहे थे क्या जा रहा है? राहुल जी, अभी अजय जी कह रहे थे मैं राजनीति नहीं करूं। बहुत अच्छी बात, राजनीति नहीं करना चाहिए ऐसे विषयों के ऊपर, जब विषय बहुत गंभीर हो। आपने देखा जो कि इन्होंने राजस्थान पूरे भारत को लेकर के आकर के आ गए और बलात्कार के ऊपर में चर्चाएं करने लगे। मैं कहता हूं बलात्कार के ऊपर में चर्चाएं राजस्थान से भी कोई बेहतर हो सकती है क्या जगह? मैं उस पर नहीं जाना चाहता, राजनीति का वो मुद्दा नहीं है। अभी बात हो रही है क्योंकि क्या सब कुछ नियम के तहत हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, आप जिस तरह से पिटीशन लगाया गया था, जिस तरह से याचिका लगाई गई थी, इसमें न्यायमूर्ति थे अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति आप तो बता चुके हैं। एम त्रिवेदी। एक मिनट राहुल जी, 10 सेकंड दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं। उन्होंने राज्य सरकार को, त्रिपाठी जी को और पत्नी को, उनके पत्नी को 8 सप्ताह के भीतर में जवाब मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याचिकाकर्ता को कहा है, देखिए ये लाइन को पढ़ने की जरूरत है, अगर आपसे सहमत होंगे तो वापस जेल भेज देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति का उनका स्टेटमेंट है। अब ये तो न्यायमूर्ति की बात नहीं मानेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, अब ये राज्यपाल की बात नहीं, सरकार की बात चलिए आप नहीं मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम न्यायालय का सम्मान तो करिए। न्यायालय ने क्या कहा है? क्या ऐसा कहा है उन्होंने क्योंकि आप नियम के तहत न काम करते हुए नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं? तो फिर संविधान में 161 का जो आर्टिकल है वो फिर क्यों दिया गया? ये तो भाजपा ने नहीं कहा था, जो कि आप अनुच्छेद 161 फिर भी लगता है ना ऐसा डॉक्टर राहुल जी, क्या धारा भाजपा का ही है? नहीं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। नहीं, ठीक है, वोट बैंक की राजनीति है। दरअसल भारतीय समाज में एक मिथक है कि नेता अगर अपराधी है तो नेता बनेगा ही, और नेता है तो अपराध तो करेगा ही। तो इसको, ये प्रक्रिया को ये आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ी आसानी के साथ ये कह रहे हैं इस बात को कि ये न्यायिक प्रक्रिया है। अरे भाई, राज्य सरकार का क्या स्टैंड? राज्यपाल जब अनुमति देता है तो किसकी सलाह से देता है, किसकी मंशा से देता है, क्या किसी को पता नहीं है? खैर, ये अपनी जगह है। न्यायालय के किसी भी मामले पे, न्यायालय के किसी भी निर्णय पर उसका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन 6 साल हो गए सरकार को बने और अभी भी उसकी बहन, उनकी जो बहन है मधुमिता, स्वर्गीय मधुमिता की बहन, उन्होंने कहा कि जेल में कभी रहे नहीं अमरमणि जी। तो इस पर भी राज्य सरकार का क्या स्टैंड है बताए? और इसके अलावा जब जनप्रतिनिधि कानून के तहत जो नेता चुनाव लड़ नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि उस पर जो है टीका टिप्पणी करने से या सरकार को मदद करने की आवश्यकता क्या थी? तो मुझे लगता है कि रमाकांत जी इस मामले को आसानी के साथ समझ रहे हैं, इसके चुनावी महत्व को, तो उसके हिसाब से। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि बाहुबल और धनबल के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और इससे इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है और इसकी शुरुआत घोसी के उपचुनाव से ही हो जाएगी। वीरेंद्र भट्ट जी, जिस तरीके से डॉक्टर राहुल जी ने सवाल उठाया वही सवाल मेरा भी है। राजनीतिक फायदा है क्या जो कहा जा रहा है? वोटर ब्राह्मण वोटर। मैं केवल सरकार से केवल गलती इतनी हुई है कि होम डिपार्टमेंट के आदेश की कॉपी सीधे जारी कर दी। यदि इसकी जो लीगल पृष्ठभूमि है कि इनकी सजा पूरी हो चुकी है और ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको छोड़ा जा रहा है, तो कोई विवाद ही नहीं होता। विवाद की जड़ इसलिए ये इसलिए बना है कि लोगों को इस आदेश के जारी होने की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए विवाद बनाया जा रहा है। और ये कोई वोट बैंक इस तरह की कोई बात इसमें कम से मुझको नजर नहीं आती। ये केवल सरकार ने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का है, इसमें कहीं और कोई बात इसमें नहीं है। नहीं, ये एक रेयर मामला है। ये सीबीआई ने 2005 में इसको टेकअप किया था, 2007 में इसकी सजा का ऐलान कोर्ट ने किया देहरादून कोर्ट से।
ये बहुत रेयर मामला है, इस पर राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। आखिर महिलाओं के ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। निधि शुक्ला, मधुमिता शुक्ला की बहन हमारे साथ जुड़ रही है बीच चर्चा में। निधि शुक्ला जी, जो भी सवाल है आप पूरे जोर से उसे उठा सकते हैं इस चर्चा के दौरान, क्योंकि सभी पार्टी के सियासतदान बैठे हुए हैं। जी, मैं पूछूं? हाँ निधि जी, आप पूछिए। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि चलिए इसको रिहा किया गया, लेकिन रिहा करने के लिए जो व्यक्ति होता है उसका चाल चलन देखा जाता है। तो जब नैनीताल हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ था उम्र कैद का इन हत्यारे दंपतियों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा, लेकिन उम्र कैद का मतलब ये नहीं था कि वो अमरमणि मधुमणि अस्पताल में रहेंगे। अगर ये मतलब था जेल में नहीं रहेंगे, अस्पताल में रहेंगे, वो बात अलग थी। अब आप लोग सवाल ये करेंगे कि वो बीमार था, तो ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसका इलाज उत्तराखंड सरकार में नहीं हो सकता था? सबसे और दूसरी बात, जिन अधिकारियों ने इसके अच्छे चाल चलन की बात करी है, मेरे पास आरटीआई से प्राप्त तमाम कागज हैं। मैं आपको बता दूं कि माननीय अदालत में कोई भी याचिका इस तरीके से अगर हम उल्टे सीधे कागज लगाते तो कतई एक्सेप्ट नहीं होती हमारी याचिका, क्योंकि जिस तरीके से अमरमणि की सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक्सेप्ट ही नहीं हुई थी, क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोल रहा था, झूठे कागज लगा रहा था। हमारी याचिका एक्सेप्ट हुई, हमने सारे कागज उसमें सही लगाए थे और उसमें उन सारे सबूत दिए थे जो मेरे पास थे, जो ये साबित करते थे कि अमरमणि हरिद्वार का कैदी होने के बाद भी 2012 से 2023 तक जेल ही नहीं गया। ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसका 12 वर्ष तक इलाज चला है और जिसका इलाज सिर्फ गोरखपुर में बीआरडी में था, जिसका इलाज उत्तराखंड में निधि जी, एक सवाल आपसे ये है, इस चर्चा के दौरान भी ये सवाल उठा कि क्या इस आधार को आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा? अच्छा, एक प्रश्न और भी बताएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं सभी लोग बैठे हैं। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि 2 महीने से, वैसे तो हमारी एक रूटीन में है कि हम संबंधित लोगों को हर महीने चिट्ठियां लिखते हैं जी। हमें कई वर्ष हो गए सबको बताते। 2 महीने से जितने भी, क्योंकि जब ये सजा माफी के लिए गया, एक प्रोसेस होता है कि प्रशासन से रिपोर्ट मांगी जाती है। उस प्रोसेस के तहत प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई, तो जब रिपोर्ट मांगी गई तो किस आधार पे आपने गलत रिपोर्टें बनाई हैं, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने सबको ये भी बताया था कि कृपया इसकी सजा माफी पर कोई भी निर्णय कृपया आप लोग न करें, क्योंकि माननीय अदालत में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका प्रस्तुत करी है और अपने सारे सबूत लगाए हैं। इसलिए कृपया सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए, तब आप लोगों को जो उचित लगे वो करिएगा। और हमने सारे कागज सारे संबंधित अधिकारियों को भेजे थे, जिसमें सारे पुख्ता सबूत भेजे थे तमाम तरीके के, जो ये साबित करते थे कि 12 वर्षों से हरिद्वार गया ही नहीं। रमाकांत जी, निधि शुक्ला जी का सवाल है। देखिए राहुल जी, बिल्कुल सही बात है और निधि जी का मैं सम्मान करते हुए मैं बिल्कुल अब बात कहना चाहूंगा। देखिए, बहुत बड़ी ये त्रासदी से गुजरी है और ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनके लिए पूरी सहानुभूति है और मेरा इसमें खास करके देखिए न्यायालय के विषय में, जैसे निधि जी अभी जो भी प्रश्न उठाई है, मुझे लगता है जो कि न्यायालय के समक्ष जैसे वो कह रही हैं जो कि इतने वर्षों तक वो जेल में नहीं थे, हॉस्पिटल में थे, आखिर कौन सी बीमारी थी, तो क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने में ऐसे विषय रखे? मैं यही चीज मात्र पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता जो उन्होंने क्या क्या विषय रखे उन्होंने। निधि जी, और दूसरी बात ये है जी, दूसरी बात यह है जो कि निधि जी जैसे अभी कह रही थी, क्योंकि संबंधित अधिकारियों को हमने लेटर भी भेजा, सबूत भी भेजा। मुझे लगता है जो कि अभी की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। और अगर कहीं भी आपको लगता है जो कि नए न्यायालय के बाहर या ऐसे नियम के बाहर कोई काम किया गया है, तो मुझे लगता है जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट जैसे आज, ठीक है, सुन लीजिए अब निधि जी, उनका जवाब भी सुन लीजिए। निधि जी, सुना आपने बीजेपी नेता को? 1 मिनट अजय जी। देखिए, हमारा माननीय मुख्यमंत्री से हमें बस यही निवेदन करना है, वो एक महात्मा है, अपराधियों के खिलाफ है, तो मेरी गुजारिश क्यों नहीं सुन रहे? हम कहाँ पर गलत हैं? कल से मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं।
मुख्यमंत्री वो बाद में है, पहले वो एक संत है, एक महात्मा है। हमारे पास जो कागज है उन पे एक निगाह डाल दीजिए साहब, हमारी मरी हुई बहन को न्याय दे दीजिए। वो कागज ये स्पष्ट बताते हैं कि अधिकारियों ने माननीय गवर्नर साहब को भ्रमित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भ्रमित किया है लोगों ने। रिहाई पर रोक लगा दीजिए, गलत रिहाई हो रही है अपराधियों की। 8 हफ्ते हमको ये अमरमणि जिंदा नहीं छोड़ेगा, हम आपको यकीन दिलाते हैं वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी रिहाई पर रोक लगा दीजिए। मेरी मुख्यमंत्री से, गवर्नर साहब से एक बार गुजारिश है, हम पर मेहरबानी कर दीजिए। 20 साल से हम, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसको हमने खटकाया ना हो। जीवन में हमने कुछ नहीं किया सिवाय मधुमिता केस की पैरवी की। हम आपसे और कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ इतना मांगते हैं कि जो सच है उसका साथ दे दीजिए। अगर हम सच है, हमारे कागजों पर एक बार निगाह आप डाल लीजिए। और जो कागज सरकारी है 2012 से 23 तक ये गया ही नहीं, इस बात का उत्तर दे दीजिए, इसकी रिहाई पर रोक लगा दीजिए। हमारी बस यही गुजारिश है। और आप लोगों से हम, निधि जी आवाज आ रही है, सुन पा रही हैं आप? सुन पा रही है आप निधि जी? हाँ, देखिए उनका सवाल केवल उनका इतना ही कहना है कि देखिए जो भी हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये भी उठा कि क्या आप जो आरोप लगा रही हैं, जो तथ्य रख रही, जो आरटीआई आपने निकाला वो सुप्रीम कोर्ट में दिया आपने जी, उसे आधार बनाने की कोशिश की गई कि ये देखिए सर, ये 12 साल तक जेल में नहीं हॉस्पिटल में रहा, ये तमाम चीजें क्या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई? निधि जी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। आपने कोर्ट के समक्ष रखा जो आपके हाथ लगा, जो सबूत रहा? जी रखे हैं हमने। और जो देखिए सबको गुमराह किया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये सुनवाई हुई अमरमणि की, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट में इसने ये कहा, असल बात ये मामला था उत्तराखंड का जी। उत्तराखंड सरकार के पास ये जाता था अमरमणि, कई वर्षों से जा रहा है। 2 बार गवर्नर साहब के वहाँ गया, वहाँ पर इसको कोई रियायत नहीं मिली। वहाँ भी हम गए थे, क्योंकि वहाँ जब ये गवर्नर के पास गया हम भी गए थे, हमने वहाँ पर कागज लगाए, हमारे कागजों की तफ्तीश हुई, देखा गया कि अमरमणि को रिहाई की जरूरत नहीं है, उसको रिहाई नहीं की जा सकती। वहाँ पर ये सरकार के पास भी गया। मधुमणि की जो याचिका थी वो उत्तराखंड में जब वो उस याचिका को खारिज कर दिया गया, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये कहा है कि हमारे मामले को उत्तराखंड से हटा करके स्टेट गवर्नमेंट के पास कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इसके रसूख को मानते हुए मधुमिता हत्याकांड की सुनवाई उत्तराखंड करी थी। उसी आदेश की वजह से अमरमणि त्रिपाठी को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट कि हमारा जो केस है उत्तराखंड से हटा करके हमारी सजा माफी पर उत्तर प्रदेश में कोई फैसला हो। 1 मिनट, कांग्रेस के नेता अजय जी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी देखिए, मैं पूरे देश के बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से, सारे चैनलिस्टों से, पैनलिस्टों से और पार्टी छोड़कर मानवता के नाते एक बेटी और बहन का दर्द, मैं एक चैनल पर अभी सारा सिंह की मां को भी सुन रहा था और मैं अपनी बहन मधुमिता की बहन इनको भी सुन रहा था। इन्होंने क्या कहा है, ये तो जरा सोचिए कि उनकी सारा की मां कह रही थी कि अमरमणि अगर बाहर निकल आता है तो मेरे बेटे और हमकी हत्या कर देगा। अभी ये बहन भी कह रही है कि अगर वो बाहर निकल आएगा तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये देश की सरकार से अगर हम उम्मीद करें कि भाई ये आखिर जब बेटी खुले चैनल पर 140 करोड़ लोगों के सामने आपके लोकप्रिय चैनल से बात कह रही है, माँ कह रही है, एक सीनियर लेडी कह रही है, एक बेटी जिसकी हत्या होगी, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, मर्डर कर दिया, उसकी बहन कह रही है, तो क्या ये इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? मानवीय संवेदनाएं क्या जागनी नहीं चाहिए? देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, मुद्दा ये सरकार का नहीं है, मुद्दा मानवीय संवेदनाओं का है। और अगर मानवीय संवेदनाएं मर जाएं तो फिर बेकार है, आप कुछ भी सोचिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर तो राजकाज चलाते हैं। रमाकांत जी, राहुल जी, सवाल निधि का भी है, सवाल अजय जी का है। देखिए, निधि जी के संघर्ष को मैं नमन करता हूं और निश्चित तौर पर एक बहुत ही लंबा अंतराल रहा है जो इन्होंने अपने आप से इस विषय को, इस घटना के लिए संघर्ष किया है।
तो मैं इनको नमन करता हूं पूरी तरह से। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे नोटिस हर एक को भेजा है, वो उन्होंने 8 सप्ताह का। मैं रमाकांत जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। निधि जी का केवल इतना कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि अधिकारियों ने गुमराह किया है, ये उनका वक्तव्य है। राहुल जी उसी विषय पे अब जैसे अभी उन्होंने कहा जो गुमराह किया, मैं कहना चाहूंगा राज्यपाल जी को भ्रमित किया गया है। मुझे लगता है जो कि बहुत ही पारदर्शी ट्रांसपेरेंटेड वर्क हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर और एक चीज और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है उसमें 8 सप्ताह के अंदर में जवाब भी देना है। और दूसरी बात यहाँ पर निधि जी को शायद पता होगा, बिल्कुल पता होगा कि याचिकाकर्ता यही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आपसे सहमत होंगे तो वापस फिर जेल भी भेज देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये निधि जी यहाँ पर हैं बैठी हुई, बिल्कुल ऐसा कहा है या नहीं कहा है यहीं पर पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो अभी जो नोटिस 8 सप्ताह में जवाब मांगा है राज्य सरकार से भी, और जो भी इसमें है, इसमें जो रिलेटेड है उनसे मांगा गया है जवाब, तो उसमें सारी चीजें निधि शुक्ला जी क्या स्टेट गवर्नमेंट के जवाब का इंतजार कर रही है? एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर रमाकांत जी कह रहे हैं कि अगर आपकी बातों से सहमत सुप्रीम कोर्ट अगर होगा तो सजा होनी है, सजा आगे बढ़ाई जाएगी, फिर एक बार जेल जाएंगे दोनों। आवाज आ रही है निधि जी, आपको सुन रही हैं आप? आवाज आ रही है निधि जी? चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इस फैसले को लेकर सवाल निधि शुक्ला, मधुमिता शुक्ला की बहन है, वो उठा रही है, साथ ही साथ विपक्षी दल, और वहीं इसे वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि तमाम बातें भी निकलकर सामने आई कि अभी भी निधि शुक्ला पैरवी करेंगी, तो अगर उनकी बातों से सहमति बनती, यानी कि जो बात वो करेंगी उससे सहमत सुप्रीम कोर्ट होता है, तो दंपति को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि गुमराह किया गया, आखिर सत्यता कितनी है? जो विपक्ष का कहना है उसकी सत्यता कितनी है? हालांकि इस मुद्दे को लेकर आगे और भी सियासत जोर शोर से होने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।